Case study Sameer. I have this skin ailment. स्किन में रैशेस जैसे आ जाते हैं. मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा है. कभी कभी इट सबसाइड्स और कभी कभी फिर से वापस आ जाते हैं. आई नो देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट. मैं PLR में जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है, एंड इफ वी कैन क्योर इट इन दिस सेशन, I think that will be great. Due to COVID, we planned an online session. Sameer had a happy energy within. He was a curious soul. समीर का इंक्लिनेशन था स्पिरिचुअल साइंस को समझने का. एक स्किन एलिमेंट जो बार बार आ जाता है, उसकी वजह क्या हो सकती है? PLR सेशन एंड मेडिकेशन कैन वर्क वंडर्स टुगेदर. बस हमें जो चाहिए वो है विश्वास. टू हैव फेथ इन द प्रोसेस. द सेशन बिगिंस. मैं नंगे पैर चल रहा हूं. यहां मुझे सनफ्लावर्स, कुछ ट्रीज भी दिख रहे हैं. यहां आसपास रेत है. राजस्थान जैसा लग रहा है, या फिर जैसे कोई अरब का लैंड है. सैंड ही सैंड दिख रहा है. मैं 30 साल का हूं और एक कैमल है मेरे साथ. ओके, तुम्हें सब किस नाम से बुलाते हैं? फारूक. मिट्टी के कई सारे घर हैं. मेरा भी घर मिट्टी से बना हुआ है. अच्छा, अपने घर में जाकर देखो कैसा दिखता है ये अंदर से. एक कमरे का घर है, एक चूल्हा है, एक बेड है, पर शायद मैं खुश नहीं हूं. आई कैन फील अ डीप डिससैटिस्फैक्शन इन माई लाइफ. मुझे ऐसे जिंदगी जहां मुझे बेसिक चीज़ों के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती. मुझे अंदर नहीं अच्छा लगता. मैं गरीब हूं, बहुत गरीब हूं. मेरा एक छोटा सा ऊंट का बिजनेस है. कुछ सामान ले जाता हूं यहां से वहां, जैसे कोई छोटा मोटा सा ट्रेडर हूं. ओके, वाई डू यू फील सो लो? इतना बुरा तुम्हें क्यों लगता है? शहर कितना अच्छा है, पक्के घर हैं वहां. मैं वहां जब भी जाता हूं मुझे दिखता है वहां पैसे भी हैं और कंफर्ट भी. मेरे गांव से कितना बेटर है ये. मैं अकेला रहता हूं, कोई कंपेनियन भी नहीं है, ना कोई दोस्त. बहुत लोनलीनेस है लाइफ में. When I took समीर to the next significant event of his life, समीर ने देखा कि वो एक कैमल से गिरा और हर तरफ खून ही खून है. मक्खियां उस पर चिपट रही हैं. क्या हुआ है तुम्हें समीर? पता नहीं, पर मैं काफी दर्द में हूं. मेरी स्किन जल रही है. There are flies that are not leaving me, and it's very painful. जैसे ही मैं 10 काउंट करूंगी, तुम एग्जैक्ट उस समय में पहुंच जाओगे जहां तुम जान पाओगे कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ. मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया. आई एम स्ट्रगलिंग विथ पेन. मेरी स्किन खराब हो रही है. मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ के लोग हम गरीब लोगों से बात नहीं करते, जैसे हम कोई नीची जाति के लोग हों. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ. मेरी मदद करने कोई नहीं आ रहा है. मैंने अपनी जो भी चीजें थी बेच दी. मैं घर वापस जा रहा हूं. ऐसा क्या हुआ था जिससे तुम्हें इतना दर्द मिल रहा है? मुझे नहीं मालूम. कुछ लोग यहाँ बोल रहे हैं कि मुझे कोई बीमारी जैसी हो गई है.
कोई स्किन की बीमारी, ये बहुत स्पीड से फैल रही है मेरे पूरे बॉडी में। कोई मुझे हाथ नहीं लगाना चाहता, डरते हैं लोग उनको भी हो जाएगी, क्योंकि कोई इलाज नहीं है इसका, ऐसा फील हो रहा है मुझे। कुछ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था समीर, जिससे तुम्हें ये तकलीफ मिली है। हमें उस मोमेंट पर जाना ही होगा, पता लगाना होगा ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ। कुछ टाइम चुप रहने के बाद समीर ने बताया, एक कैक्टस था जिस पर येलो कलर के फ्लावर्स थे, बहुत सुंदर। मैंने उसको जैसे ही तोड़ा मुझे एक कांटा चुभा। ये हाईली पॉइजनस था, मेरे पूरे शरीर में फैलता गया। ओह, मुझे उस कैक्टस प्लांट की फीलिंग्स भी महसूस हो रही है। स्ट्रेंज, आई डोंट नो हाउ। दैट्स ग्रेट, जस्ट कम्युनिकेट विद इट। देखो क्या कहता है वो कैक्टस तुम्हें। इट सेज इट डिडंट इंटेंड टू हर्ट मी। कैक्टस नहीं चाहता था मैं उन फ्लावर्स को तोड़ूं। जैसे टच मी नॉट प्लांट होता है ना, वैसा कैक्टस फील करता है कि उसे कोई नहीं छुए। उसने जो किया सेल्फ डिफेंस में किया। थॉर्न्स में पॉइजन था, कैक्टस को डर था कि मैं उससे और उसके फ्लावर्स को नुकसान पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं तोड़ने जा रहा था वो येलो फ्लावर्स, इसलिए उसने मुझ पर अटैक किया। लोग मुझे घिन की नजर से देख रहे हैं, मैं एक्सप्रेशनलेस हूं। ऐसा लगता है बस मरने ही वाला हूं। एज हिज सोल लेफ्ट द बॉडी, समीर को व्हाइट एंड ब्लू लाइट्स दिखी। एक एंजल भी साथ थी समीर के, एलन। When I asked what was his lesson in that life, to that angel ने बताया, to learn endurance। कैसे दर्द दुख सहे जाते हैं, ये समीर को लर्न करना था। ऐसे लाइफ चूज करके उसने अपनी लाइफ को कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। लाइफ इज प्रेशियस and he must learn to value it. That is the reason why he chose this tough lesson for himself. After receiving few more messages from the divine, I took Sameer to a healing shower. एक पानी का झरना जैसा। इस शावर से जो पानी आ रहा था वो समीर को इन डेप्थ हील कर रहा था। I asked him to take bath in it. उसके अंदर नहाने को मैंने उसको कहा, और रिलीज करने को जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं मैंने उसको कहा कि उसको रिलीज करने होंगे। वी ऑल्सो टुक फॉरगिवनेस फ्रॉम द कैक्टस प्लांट फॉर हर्टिंग इट अनइंटेंशनली। धीरे धीरे फॉरगिवनेस के बाद स्लोली एंड स्लोली आई ब्रॉट समीर बैक इनटू कॉन्शियसनेस। ये प्यारा सा सेशन यहीं कंप्लीट हुआ। हाय एवरीवन, इस सेशन में हमने क्या सीखा? इस सेशन में हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखी हैं। पहली चीज ये कि हमें सेंसिटिविटी रखनी है, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग्स बट ऑल्सो फॉर अदर लिविंग बीइंग्स, विच इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स। इसलिए क्योंकि हम सारे एनर्जी के बने हुए हैं। अगर एक ह्यूमन बीइंग अपनी बात कन्वे इजिली कर सकता है, इंसानों को बता सकता है कि अब मुझे दर्द है, या एक भिखारी भी बोलता है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने को दो। हमें इस बात को भी समझना है कि लिविंग बीइंग्स जो और हैं, हमारे साथ जो रह रहे हैं, वो शायद ये चीज ना एक्सप्रेस कर पाए, बट हम उनकी बातें कुछ हद तक समझ सकते हैं। वी कैन बी सेंसिटिव टुवर्ड्स देम। अब ये एनर्जी जो गुस्से की थी कैक्टस के अंदर, जो उसके अंदर भी डर था, इनसिक्योरिटी थी, वो एनर्जी पॉइजन के थ्रू सबकॉन्शियसली समीर के अंदर भी आई, जिसके कॉन्सिक्वेंस समीर अभी भी इस लाइफ में भी डील कर रहा है। बट ये परमानेंट नहीं हो सकते। आप कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, इसीलिए फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये करना जरूरी था कि हम उस प्लांट से भी माफी मांग सके। दूसरी चीज ये थी स्किन एलिमेंट की। अगर हम बात करें स्किन एलिमेंट्स के दो रीजंस हैं। पहला रीजन बहुत सिंपल है
कैक्टस का वो पॉइजन अंदर बॉडी में फैला और समीर ने बहुत इंड्योर करा पेन, बहुत दर्द था। इतनी बुरी तरीके से अगर कोई किसी की डेथ होती है तो सबकॉन्शियसली इस लाइफ में आना बहुत नेचुरल है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि स्किन इश्यूज लाइक सोराइसिस, एक्ने प्रॉब्लम, स्किन में दाग धब्बे, कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि पहले उनको कभी नहीं हुआ और अचानक से आ गया। तो हमें इस टाइम पे अपने इमोशनल लेवल को चेक करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ऐसे आपकी लाइफ में नहीं आता, वो आपके इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से आता है। कुछ ऐसी चीज है जो डिस्टर्ब है अंदर, वो आप ही फिगर आउट कर सकते हैं। सो स्किन इश्यूज की अगर हम बात करें तो बहुत रीजंस की वजह से हो सकती है। इट कुड बी नॉन एक्सेप्टेंस, कई चीजों को लगता है सही है बट ट्रूथ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। गिल्ट है आपके अंदर एंगर, इरिटेशन भरा हुआ है जो कि बॉयल्स के थ्रू बाहर आता है। आपके अंदर लोनलीनेस है, डिससैटिस्फैक्शन है, जैसा हमने इस केस स्टडी में देखा कि समीर की लाइफ में एक वही था कि काश में ऐसा होता, काश में वैसा होता, अकेला था। सो दर्द, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। दूसरी चीज एक और है, अगर आप अपने आप को प्यार नहीं कर पा रहे हैं अच्छे ढंग से, नो मैटर हाउ कॉन्फिडेंट यू लुक, आपकी शायद बहुत अच्छी स्किल्स होंगी, आप बहुत अच्छा काम करते होंगे, बट समवेयर डीप इनसाइड यू आर नॉट हैप्पी अबाउट योरसेल्फ, आपकी लो सेल्फ एस्टीम है, तो वो भी एक स्किन इश्यू की तरह बाहर आ सकता है। सो इन दिस वे योर बॉडी टेल्स यू, डूड चेक योरसेल्फ, कुछ गड़बड़ है अंदर से। सो नेक्स्ट टाइम इफ यू टेक एनी मेडिकेशंस, अपने इमोशनल लेवल्स को भी चेक करना आपकी ड्यूटी बनती है, अदरवाइज वो डिजीज रियकर होती रहेगी। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑलवेज स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हैप्पी वीडियोस विद गुड मैसेजेस, स्पिरिचुअल साइड ऑफ लाइफ, देन यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड हिट द बेल बटन। टेक केयर, नमस्ते, स्टे सेफ।